नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गणितीय माध्य बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, यानी कि जितना संख्या दे रहता है उन सबको जोड़ करके और नीचे जितना संख्या है उतनों से भाग देंगे। तो क्या दिया गया है, P प्लस Q प्लस R बटे कुल संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 30 और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका 9। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, यानी परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। तो 30 में 9 घटा देंगे, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस, तो हो जाएगा 2 माध्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का रहा है, माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो एक संख्या हो गया और ये फिर 2, ये 3 संख्या बड़ा, तो 3 संख्या ले लिए। अब इसको जोड़ देंगे, कुल आंकड़ों का योग, यानी कि इसको जोड़ देंगे। कितना संख्या 1 2 3, तो 3 नीचे में लिख देंगे। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 बटे हो गया 3। अब 3 से भाग देंगे तो क्या भाग लगेगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो सम संख्या यानी कि 4 गो सम संख्या लेना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 प्लस फिर कितना हो जाएगा 4 प्लस फिर कितना हो जाएगा 6 प्लस फिर 8, 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, बटे में 4 बोला था तो 4 संख्या, यानी कि 4 लगातार सम संख्या ले लिए। तो 4 नीचे भी आ जाएगा, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। अब जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 4 14, 14 6 कितना हो गया 20। तो 20 बटे कितना हो जाएगा 4। अब 4 से इसको भाग दे देंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न वही है, आंकड़े 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। तो परिसर में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं और सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या आपका 5 है, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, कितना होगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 0.5 पर रेकरिंग है, यानी कि 0.5 पर रेकरिंग है। अगर रेकरिंग को हम हटाएंगे तो यह इस तरह से लिखा जाएगा, 0.5 5 5, ऐसे डॉट 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 चलते रहेगा। ये जो बार बार जो 5 आएगा ना, इसी के कारण इस पे माथे पर क्या है, रेकरिंग, यानी कि इसे बार कहा जाता है। जो बार बार आ रहा है इसे बार भी कहा जाता है। तो इसे बनाएंगे कैसे, देखिए 0.5 पर जो रेकरिंग है यानी बार है, इसको हटाएंगे तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना नीचे 9 आ जाता है। तो ये कितना पे, एक संख्या पे है तो एक नीचे 9 आ जाएगा। तो 5 बटे 9 कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात है। तो बहुपद के घात सबसे बड़ा वाला पकड़ेंगे, कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है,
तो घात सबसे बड़ा पकड़ा जाता है, यानी कितना है 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल बताइए। तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c/a, तो c हो जाएगा आपका 1 और a हो जाएगा 4, यानी कि 1/4, 1/4 हो जाएगा c/a। तो 1/4 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। दोस्तों वितरक बताया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c हो जाएगा आपका लास्ट वाला और a यहां रहता है, तो यानी कि न कुछ तो एक यहां पर है, तो c का मान कितना -6, न कुछ तो 1, यानी 1 तो नीचे में छुपा रहता है, तो इसका क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो -6 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 में कोटि का मान होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहला वाला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो दूसरा पूछा है कोटि, तो दूसरा हो जाएगा यानी -9, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये होता है आपका पहला में क्या होता है प्लस प्लस, और ये होता है आपका दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, और तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है प्लस माइनस। तो सवाल में दिया गया है माइनस प्लस यानी कि -4 और 3, तो माइनस प्लस का हो जाएगा आपका दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2√3, -√2 किस पद में होंगे। तो यानी कि आप सभी जानते हैं, अभी तुरंत बताएं आपको कि पहला क्या होता है प्लस प्लस, और दूसरा क्या होता है माइनस प्लस, और तीसरा क्या होता है माइनस माइनस, चौथा क्या होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चतुर्थ पाद होगा। फिर यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, -4, -6 किस चतुर्थांश में है। तो माइनस माइनस है, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा चतुर्थांश में होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है। तो मूल बिंदु के नियमांक होता है 0,0, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। y² ब्रैकेट 1/y प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ बराबर क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन ए में दिया गया है y, ऑप्शन बी में दिया गया है y प्लस 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। आप जान रहे हैं कि अगर ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा, दोनों में गुना हो जाएगा। तो पहली बार जो गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा y पे स्क्वायर बटे y प्लस फिर क्या हो जाएगा 3y पे स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस पे 2y है, ऊपर क्या है 2y है, एक नीचे 1y है, तो ये पूरे y और 1y इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा तब आपका नीचे देखिए y प्लस 3y स्क्वायर बच जाएगा, y प्लस 3y स्क्वायर बच जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, फिर प्रश्न उसी तरह से देख रहे हैं, x इंटू x ब्रैकेट x² प्लस 2x बराबर क्या होगा। तो सेम उसी तरह से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा
फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x है 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका? 1 में ही है। अगला प्रश्न है त्रिघात बहुपद का सबसे वैकल्पिक रूप है। तो त्रिघात का सबसे वैकल्पिक रूप जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघात बहुपद का वैकल्पिक रूप है। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है, x स्क्वायर है माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे बराबर देकर के इधर 0 दे देंगे, क्योंकि शून्य निकालना है ना। तो फिर यहाँ पर होगा x स्क्वायर बराबर 0 प्लस 3 कैसे हुआ? क्योंकि इसको -3 को बराबर का उस पर भेजे तो +3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ 3। जब ये स्क्वायर को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए यह जो कि द्विघात बहुपद में जब ये रियल मायने में जब स्क्वायर को उस पार करते हैं तो प्लस और माइनस में रूट अंदर आता है, प्लस और माइनस में रूट अंदर आता है। तो आपका हो जाएगा एक बार क्या हो जाएगा प्लस में √3, एक बार हो जाएगा माइनस में √3। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है।